परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए संस्था के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यगण, सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को, सभी जिम्मेदार सेवादार प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जीवन में जब बहुत बड़ा सौभाग्य उदय होता है तभी संत महात्मा फकीरों के करीब आने का अवसर मिला करता। वैसे तो यह मानव जीवन मिलने के बाद अगर जीवन में सच्चे सद्गुरु नहीं मिल पाए तो यह मानव जीवन धोखे में चला जाता है। बहुत से प्रेमियों के अंदर ये भाव रहता है कि हमको मानव जीवन में गुरु की कोई जरूरत नहीं। अगर इस मानव जीवन में सच्चे सद्गुरु न मिले, अब आप चाहे जितना तीर्थ व्रत पूजा पाठ करते रहे, मंदिर मस्जिद गिरजाघरों में हम आप आते जाते रहे, कथा कीर्तन हम आप करते रहे, लेकिन उसका कोई लाभ हम जीवों को नहीं मिलता। मानव जीवन में जब सच्चे सद्गुरु मिल जाते हैं तभी आत्मा का कल्याण संभव होता है। अगर मानव जीवन में गुरु नहीं मिले तो चाहे जितना हम आप तीर्थ व्रत पूजा पाठ किए सब व्यर्थ ही जाता है। महापुरुषों ने लिखा था, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दान हराम है, जा पूछो वेद पुराण। बगैर गुरु के चाहे हम आप कितना दान कर दें, चाहे हम आप कितना भी धन दौलत रुपया पैसा लुटा दें, लेकिन सब बेकार ही चला जाता है। आत्मा के कल्याण के लिए कोई लाभ उस धन से हम लोगों को नहीं मिल पाता। अगर मानव जीवन में सच्चे महापुरुष मिल जाते हैं, गुरु आदेश में जो भी धन हम आप खर्च करते हैं वह हम लोगों के लिए एक तरह से परमार्थी लाभ में जुड़ता रहता है। इसीलिए जब गुरु जीवन में मिल जाए तो गुरु की सेवा में भी सबकी सेवा हो जाती है। गुरु सेवा में सबकी सेवा, रंजक मम मानो न भेवा। गुरु की सेवा में सबकी सेवा होती है। इसमें हम आप क्षण मात्र भी अगर शंका रखेंगे, भेदभाव रखेंगे तो फिर हम आप परमार्थी रास्ते पर सफलता हासिल नहीं कर पाते। जिस किसी प्रेमी के अंदर ये शंका संदेह रह गई कि भाई हम थोड़ा देवी देवता की भी पूजा पाठ कर लेंगे, थोड़ा गुरु महाराज की भी कर लेंगे, तो इसका मतलब हम आप संदेह में रहते हैं। जैसे पेड़ की जड़ में अगर पानी डाल दिया जाए तो वह पानी अब तने तक, टहनियों तक, पत्तों तक पहुँच जाता है। अब वो अंदर से पानी पहुँच लेता है। जड़ पर पानी डालने के बाद कोई बाहर से पेड़ के ऊपर पानी छिड़कने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, अगर इस मानव जीवन में सच्चे सद्गुरु मिल जाते हैं तो गुरु के मिल जाने के बाद हम आप अगर गुरु की पूजा करते हैं, गुरु के वचन को मानते हैं, गुरु आदेश में अगर हम लोग सेवा करते हैं तो इसमें देवी देवता सबकी सेवा हो जाती है। अलग से कोई हमको आपको करने की जरूरत नहीं रहती। लेकिन ये मन हम लोगों को धोखा देता रहता है। मन हम लोगों को शंका के दायरे में रखा करता है। अब कितने सत्संगी प्रेमी भाई हैं, जैसे गुरु महाराज आपको मिले, रास्ता मिला और आपने देवी देवताओं की पूजा पाठ छोड़ दिया, कोई तकलीफ, बीमारी, परेशानी आ गई, अब कोई आपसे कह दिया कि आपके घर की देवी नाराज है,
तो आप उनको ये बलि चढ़ा दो, ये पूजा दे दो। अब आप सबका संदेह में हो गए और आपने ऐसा काम कर दिया कि भाई देवी खुश हो जाए, तो निश्चित ही हम आप गुरु पर विश्वास नहीं कर पाए। अगर इस मानव जीवन में गुरु मिल गए, रास्ता मिल गया, तो गुरु के ऊपर पूरा पूरा भरोसा और विश्वास होना चाहिए। गुरु हर तरह से समर्थ होते हैं। अब महापुरुष जब जीवन में मिल गए, हम आप जो भी तन धन खर्च करेंगे वह हम लोगों के लिए एक तरह से परमार्थी लाभ यानी आत्मा के कल्याण के लिए ही हुआ करता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जो भी चतुर चालाक प्रेमी होते हैं, ऐसे प्रेमी जब जीवन में गुरु मिल जाते हैं तो बस गुरु की भक्ति में ही अपना समय सहयोग करते रहते हैं। वैसे महापुरुषों ने लिखा भी था कि भक्ति करो तो गुरु की करना, अगर भक्ति भी करना तो गुरु की। अगर हम आप इस मानव जीवन में गुरु की भक्ति नहीं कर पाए तो निश्चित है हम आप इस संसार के बंधन से अलग नहीं हो सकते। इसीलिए महात्माओं ने कहा था, मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, झीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। जो मोटा बंधन है वो गुरु भक्ति से कटता है। अब हम आप बाहर नातेदारी रिश्तेदारी सगे संबंधियों में फंसे हुए हैं, लेकिन इसी में अगर हम लोग गुरु भक्ति करें तो ये मोटा बंधन धीरे धीरे टूटता जाएगा, मन संसार की तरफ से धीरे धीरे हटता जाएगा। जब हम आप संगत में आते जाते रहेंगे, सत्संग के वचनों को सुनते रहेंगे, तो धीरे धीरे ये संसार नातेदार रिश्तेदार ये हम लोगों के लिए फीके लगेंगे कि भाई इनसे कोई विशेष अपना मतलब रखना नहीं। और देखिए प्रेमी भाई बहनों, अगर मान लीजिए नातेदार रिश्तेदार हैं, अब आप उनके घर आते जाते भी हैं, अब आप ये उनसे अगर कहते भी हैं कि भाई आप भी चलिए गुरु महाराज के पास मथुरा, अब रिश्तेदार नातेदार बात को न माने, तो हम लोगों को भी ये ध्यान रखना चाहिए। जो लोग महात्माओं के करीब नहीं आ पाते, जिनको मानव जीवन में गुरु नहीं मिल पाए, ऐसे जीवों के ऊपर पाप कर्मों का बोझा भारी होता है। इसीलिए महापुरुषों ने लिखा था, निगुरा मुझको ना मिले पापी मिले हजार, एक निगुरे के शीश पर लख पापी का भार। अगर हम आप इस बात पर विचार करते ध्यान देते तो जिन नातेदार रिश्तेदार सगे संबंधियों के बीच में हम सब लोग आते और जाते रहते हैं, अगर वे लोग गुरु के करीब नहीं आए, रास्ता नहीं पाए, तो ऐसे लोगों के पास आते जाते रहने से भी हम जीवों के ऊपर कर्मों का भार भारी आता है। और हम आप जो यहाँ धर्म कर रहे, जो परमार्थ हम आप कमाते हैं, कुछ परमार्थ हम लोगों का ऐसे में ही चला जाता है, क्योंकि विचार हम आप जल्दी नहीं कर पाते। देखिए, एक बार एक ब्रह्मचारी जी गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे। रास्ते में एक आदमी मिल गया, उनसे मुलाकात हो गई, बातचीत होने लगी। बात में ब्रह्मचारी ने पूछा, भाई आपका नाम क्या है? उन्होंने अपना नाम अमर बताया। गांव पता सब ब्रह्मचारी पूछ लिए। ब्रह्मचारी ने अमर से पूछा, भाई अमर आप कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा कि मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूँ। ब्रह्मचारी जी बोले कि चलो हम भी चल रहे हैं। अब दोनों लोग साथ साथ गंगा स्नान करने गए। रास्ते में जाते समय हालचाल बातचीत होती गई, दोनों लोगों में लगाव और प्रेम हो गया। दोनों लोग गंगा स्नान किए, रोटी खाई। अब उसके बाद दोनों लोग वापस जब आ रहे थे तो वापस आते समय अमर का घर पहले गांव पहले आ गया और ब्रह्मचारी को और आगे जाना था। अमर ने ब्रह्मचारी से कहा, महाराज अब धीरे धीरे शाम होने जा रही है, रात में आप कहाँ जाएंगे? आप यहीं पर रुक जाइए मेरे घर, सुबह आप चले जाइएगा। ब्रह्मचारी भी प्रेम देखकर बात मान लिए
अब ब्रह्मचारी भी रात को रुक गए। रात में खाना पानी करने के बाद ब्रह्मचारी और अमर दोनों लोग जब अपने अपने बिस्तर पर लेट गए, अगल बगल भी बिस्तर लगा था, अब आपस में दोनों लोग बातचीत करने लगे। बातचीत करते करते हालचाल करते करते ब्रह्मचारी ने अमर से पूछा कि भाई अमर, एक बात आप बताओ, आपने अपने इस मानव जीवन में किसको गुरु बनाया है? अब इतनी बात पूछने के बाद अब भाई अमर कुछ देर चुप रह गए। ब्रह्मचारी ने फिर पूछा कि भाई अमर, आपने गुरु किसको किया? तो अमर बोले कि अभी तक तो मैंने गुरु नहीं किया। इतनी बात सुनते ही ब्रह्मचारी का मन वहाँ से उचट गया। ब्रह्मचारी बोले, ओहो, मैं अभी तुम निगुरा हो, मैंने तुम्हारे घर में खाना खा लिया, पानी पी लिया, मेरा तो सब धर्म कर्म ही नष्ट हो गया। अब मैं तेरे घर नहीं रुक सकता, अब मैं सीधे जा रहा। अब वो अपना कंबल लपेटे कमंडल उठाए। रात में ही ब्रह्मचारी जी अमर का घर छोड़ दिए। अब भाई अमर को बड़ा धक्का लगा कि हमने इस मानव जीवन में गुरु नहीं किया। देखे उन्हीं के घर में, अमर के घर में उनकी बहू, अब वो गुरु अंगद देव जी की लड़की थी। अब वो भोर में गुरबाणी का पाठ करती थी। जैसे हमको आपको रास्ता मिल गया तो हम आप सुबह शाम सुबह ध्यान भजन करते हैं। ऐसे ही प्रेमी भाई बहन, अब गुरु अंगद देव जी की लड़की जब घर में गुरबाणी का पाठ कर रही, अमर बाहर से सुन रहे थे, उनको अच्छा लग रहा था। फिर उन्होंने सुबह पूछा कि बेटी, ये बताओ कि मैं भी चाहता हूँ मैं भी गुरु कर दूँ और तुम मुझे अपने पिता के पास ले चलो। उस समय नानक साहब के जाने के बाद गुरु अंगद देव जी को गद्दी मिली थी। अब वो उस समय पूरे महापुरुष थे। देखे प्रेमी भाई बहनों, जब उनके अंदर एक भाव पैदा हो गया कि हमको भी गुरु मिल जाए, क्योंकि बगैर गुरु के हमारा जीवन बेकार है। अगर हम आप गुरु जीवन में नहीं किए तो देवी देवता भी हमारी आपकी पूजा पाठ कबूल नहीं करते हैं। आपको दृष्टांत तो मालूम है, सुखदेव जी भगवान विष्णु का जब दर्शन करने गए थे, भगवान विष्णु ने दर्शन नहीं दिया था। कह दिए कि तुम निगुरा हो, तुमको भी दर्शन नहीं होगा, तुम जा करके गुरु करो, तब तुम्हें मेरा दर्शन तुमको मिलेगा। कहने का मतलब ये कि अगर हम आप अज्ञानता भूल भ्रम में रह गए, अगर इस मानव जीवन में सच्चे सद्गुरु की खोज नहीं कर पाए, मानव जीवन में अगर गुरु नहीं मिल पाए, तो ये जीवन हम लोगों का धोखे में जा रहा है और ये जन्म बार बार मिलता नहीं। देखिए भाई अमर, जब उनको रास्ता गुरु अंगद देव जी के द्वारा मिला, 62 साल की उम्र हो चुकी थी, लेकिन इतनी लगन और तड़प रही कि आखिरकार फिर वो पूरे महापुरुष बने। बाद में उनका नाम अमरदास पड़ा और फिर वो गद्दी के मालिक भी बने। कहने का मतलब ये है कि इस परमार्थी राह पर अगर हम जीवों के अंदर लगन और तड़प भी पैदा हो जाए तो हम जीवों का काम बन जाता है, लेकिन हम लोगों के अंदर लगन नहीं पैदा हो पाती, तड़प और विरह नहीं पैदा हो पाती। हम आप सद्गुरु से बराबर फरियाद भी नहीं करते। अगर कोई चीज़ हम आप सद्गुरु से रोज मांगे तो जरूर वो दया कर देंगे। अगर रोज हम आप सद्गुरु से कहें कि मेरे अंदर आप तड़प और विरह पैदा कर दीजिए, मेरे अंदर कोई शक्ति कोई सामर्थ्य नहीं है, अब हम आपके साधन भजन भक्ति के राह पर चल नहीं पाते, आप ही मुझे भक्ति के राह पर चला लीजिए। आप सर्व समर्थ हैं, आप जैसा चाहेंगे वैसा कर सकते हैं। अगर हम आप सद्गुरु से बराबर फरियाद करें तो धीरे धीरे महापुरुष हम जीवों पर दया कर देते। आज हम आप जितने सत्संगी प्रेमी भाई बहन, अगर हम आप बुराइयों में भी लिप्त हो गए, कोई बुराई हम लोगों के अंदर में भर गई, अगर रोज हम आप सद्गुरु से फरियाद करें, रोज
रोज सुमिरन ध्यान भजन में बैठे और रोज मालिक से कहें कि मालिक ये बुराई मेरे अंदर है, आप मेरी बुराई को दूर कर दीजिए। गुरु से अपनी बुराई को बताना चाहिए, छिपाना नहीं चाहिए। अगर हम आप गुरु से अपनी बुराई, अपनी कमियां कहने लगे तो मालिक दया करते हैं और बुराइयां धीरे धीरे कमजोर हो जाती हैं, कम पड़ जाती हैं। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जब हम आप फरियाद करेंगे तब तो लाभ पाएंगे, जब हम आप फरियाद नहीं करेंगे लाभ नहीं मिल सकता। जैसे कोई भिखारी आपके दरवाजे पर आ जाए, अब वो भिक्षा मांगने के लिए खड़ा हो जाए, लेकिन वो दरवाजे पर खड़ा होकर के कुछ न बोले तो आप उसको भिक्षा नहीं दे सकेंगे। जब वो आपसे कहेगा, चिल्लाएगा और गिरा और तड़प के साथ कहेगा, भैया कुछ दे दो, बाबू दे दो, हम बड़े भूखे हैं, गरीब हैं, तो उस समय घर वाले को दया आ जाती है। अब वो अंदर से ले आकर के कुछ दे देता। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, हम आप इस बाहरी जगत में, संसार में भटक रहे, महात्मा जब मिलते हैं तो अंदर ले चलने का रास्ता बताते हैं। अगर हम आप रोज रोज घाट पर बैठ करके प्रार्थना करें, सुमिरन ध्यान और भजन करें और मालिक से फरियाद करें कि आप दया कृपा करके मुझे दर्शन दे दीजिए, अंतर में आपका दर्शन हो जाए, मेरी बुराइयां खत्म हो जाए, तो सद्गुरु दयालु होते हैं। वो अंदर से दरवाज़ा खोल देंगे। जब दरवाज़ा खुलेगा तब हम आप फिर अंदर चले जाएंगे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, ये काम इतना आसान नहीं होता जितना हम आप सुन लेते, समझ लेते। कहने का मतलब इसके लिए हम लोगों को गुरु के ऊपर कुर्बानी देनी पड़ेगी, अपना तन मन धन तीनों कुर्बान करना पड़ेगा, तब हम आप गुरु की दया के पात्र बन पाएंगे। अगर हम आप केवल दिखावे के लिए लगे हैं, दिखावे के लिए भक्ति करते हैं, हम आप दया के पात्र नहीं बन सकते। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, गुरु की दया लेने के लिए केवल उनके वचन को मानना पड़ता है। कोई रुपया पैसा देने से दया नहीं मिल जाती, कोई कपड़ा लत्ता देने से दया नहीं मिलती। दया कैसे मिलेगी? जब हम आप भाव के साथ सद्गुरु के आदेश का पालन करेंगे, तब हम आप दया के पात्र बनते जाएंगे। अगर महात्माओं की दया रुपये पैसे से मिलती तो बड़े बड़े करोड़पति रुपया लेके आ जाते और महापुरुष से दया लेकर के वापस चले जाते। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, देखिए, महापुरुष दया देने का काम तो करते हैं, लेकिन हम जीवों के अंदर भाव भी होना चाहिए। अगर अब हम जीवों के अंदर भाव नहीं है, फिर हम आप लाभ नहीं पा सकते। और ये भाव और प्रेम कैसे पैदा होता है? सिर्फ वचन मानने से। जैसे आप रास्ते में जा रहे, अगर कोई आदमी आपसे अचानक मिल गया, आप बातचीत करने लगे, हाल चाल करने लगे, अब आप उनकी बात मानने लगे, वो आपकी बात मानने लगे, तो दोनों लोगों में प्रेम हो जाता है। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, जब महापुरुष आदेश करते हैं, अगर हम आप उनके वचन को माने तो महात्मा हम जीवों से प्रेम कर लेते हैं। और जब प्रेम हो जाएगा, अगर हम आप भी कुछ कहेंगे तो सद्गुरु उसकी फरियाद को भी सुन लेते हैं। उसमें भी हम लोगों को लाभ मिल जाता है। बीमारी परेशानी तकलीफें हैं, अब हम आप रोना रोते हैं कि ये तकलीफ हमको है। अगर हम आप महापुरुष की बात को माने तो निश्चित है कि महापुरुष दया करेंगे। अगर केवल हम आप फरियाद करते रहें कि हम बड़े गरीब हैं, बीमारी में हैं, आप दया कर दीजिए, आप हमको अब यहाँ से निकाल दीजिए, अगर हम आप केवल दिखावे के लिए कह रहे तो निश्चित है हम आप कोई लाभ नहीं पाते। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जिस राह पर हम आप चल रहे, ये रास्ता प्रेम और भाव का। अगर प्रेम हम आप सद्गुरु के प्रति पैदा करना चाहें तो वचन को मानना पड़ेगा। और अपने अपने को हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन, आप 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना में या 6 महीना में अपने को एक बार तौलने का प्रयास कीजिए।
कभी एकांत में बैठ करके आप विचार कीजिएगा कि हम गुरु महाराज की कौन सी बात मान रहे, हम पूज्य महाराज जी के आदेश का पालन कर रहे कि नहीं कर रहे, हम सुमिरन ध्यान भजन कर रहे कि नहीं, जो आदेश गुरु दरबार से हुआ वो सेवा हम आप कर पा रहे कि नहीं। अगर हम आप ये अपने को अकेले में बैठकर अपने को हम आप तोड़ने का प्रयास करें, जब हम आप गहराई से विचार करेंगे, सोचेंगे, तो हम आप गुरु वचन निभाने में पीछे हैं। इसके परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जब हम आप गुरु के वचन को निभाएंगे, मानेंगे, तब हम लोगों को दया मिलेगी, प्रेम बढ़ जाएगा। और जब प्रेम हो जाएगा तो इस संसार में कोई भी शक्ति हम लोगों को रोक नहीं पाएगी। इसलिए गुरु के वचन हम प्रेमियों के लिए लाभकारी हुआ करते, लेकिन हम आप बातों को जल्दी मान नहीं पाते, क्योंकि मन धोखा देने का काम करता रहता है। मन हमेशा चाहता है कि जीव परमात्मा के राह पर न चले। जैसे आप छोटी सी मिसाल ले लीजिए, हम आप गुरु दरबार में सेवा के लिए ही आए और ये समझ कर के आए कि चलो भाई हम वहाँ सेवा करेंगे। दया देने के लिए हमको आपको सेवा में लगे रहना है। जब हम आप समय से सेवा करेंगे, समय से आएंगे जाएंगे, तब हम प्रेमी भाई बहनों को पूरा लाभ मिलेगा। अगर हम आप समय का ध्यान नहीं दे पाए तो हम आप दया के पात्र नहीं बन पाते। समय के पालन पर भी महात्मा खुश हो जाते। स्वामी जी महाराज कभी कभी एक दृष्टांत सुनाया करते थे। गुरु महाराज बताते थे, महात्मा जी का सत्संग जब होता था, उनके पास प्रेमी सत्संग सुनने जो आते थे वो देर अबेर भी आते थे। जैसे हम आप भी देर अबेर चले जाते हैं, वैसे महात्मा जी के पास देर अबेर आगे पीछे लोग आते जाते रहते थे। लेकिन एक सियार था, उसका नियम था, वो ठीक 5 बजे शाम को पहुंच जाता था। जब महात्मा जी का सत्संग शुरू होता था, अब वो पूरी बात को ध्यान से अब वो सुनता था। प्रेमी भाई बहनों, एक दिन सियार का समय पूरा हो गया। अब सियार बैठा, अब वही देखता है महात्मा जी का सत्संग चल रहा। तब तक वो सियार हाथ पैर पटकने लगा। महात्मा जी उठे, उसके पास गए, कान में कुछ बोल दिए। थोड़ी देर के बाद वो सियार शांत हो गया। जब थोड़ा समय बीता तो महात्मा जी रोने लगे। काफी थोड़ी देर रोते रहे। कुछ देर के बाद महात्मा जी चुप हो गए। फिर थोड़ी देर बाद महात्मा जी हंसने लगे। जो प्रेमी थे वो देख रहे थे। प्रेमियों ने पूछा, हुजूर आखिर आप अभी रो रहे थे, तो आपके रोने का कारण क्या था और आपके हंसने का कारण क्या था? जब महात्मा जी कहने लगे कि देखो बच्चा, ये सियार अभी कितने जन्मों तक ये बेचारा 84 में चक्कर लगाता, अभी कितनी बार ये जन्मता और मरता, लेकिन आज इसका मौत का जब समय आ गया, खुदा के फरिश्ते इसके पास आ गए। अब ये हाथ पैर पटक रहा था। मौत के समय असहनीय पीड़ा होती है। उस समय कोई नातेदार, रिश्तेदार, सगे संबंधी काम में नहीं आते, कोई दोस्त मित्र यार काम में नहीं आते। उस समय धन दौलत भी काम नहीं आता। मौत के समय आत्मा को जमदूतों से केवल महापुरुष छुड़ाते हैं और कोई नहीं छुड़ा सकता। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अगर हम लोग भी महापुरुष से प्रेम करेंगे, तब हम लोग भी जमदूत के हाथों से बच जाएंगे। अगर सद्गुरु के वचन से प्रेम नहीं कर पाए तो फिर हम आप सजा के भागीदार बन जाते। अब महात्मा जी कहने लगे, सियार का समय पूरा हो गया। मैंने इसके कान में 2 शब्द डाल दिया। सियार का शरीर छूट गया, ये शांत हो गया। महात्मा जी कहने लगे, कोई रोने वाला नहीं था तो मुझे रुलाई आ गई। शिष्यों ने कहा, हुजूर आके आपके हंसने का कारण क्या रहा? तब महात्मा जी कहने लगे, ये सियार अभी कई जन्मों तक अब यहाँ चक्कर लगाता जन्म मरण की पीड़ा में, लेकिन समय से रोज रोज सत्संग में आता था। समय के पालन पर अब महात्मा जी बता रहे कि समय के पालन पर
इसके समय से आने का इतना नियम से आता था, सत्संग सुनता था, इसलिए उसी खुशी में इस जीव को मैंने 84 से बाहर कर दिया। यानी महापुरुष इस धरती पर हम जीवों को 84 लाख योनियों से बचाने का काम करते। कुत्ता, सुअर, बिल्ली, घोड़ा, गधा न बनना पड़े, इसके लिए महात्मा नाम की दौलत देते हैं। अगर नाम की दौलत मिल गई, हम आप सुमिरन, ध्यान और भजन करने लग गए, तब तो जीव 84 और नरक में नहीं जाएगा। अगर हम आप सद्गुरु के करीब नहीं आए, नाम की दौलत नहीं पाए, अगर पा भी गए तो सुमिरन, ध्यान और भजन नहीं किए, यानी गुरु की बात हम आप नहीं माने, तब फिर प्रेमी भाई बहनों, हम आप यहाँ चक्कर काटते रहेंगे, जन्म मरण की पीड़ा में दुख पाते रहेंगे, कोई हमारी आपकी मदद नहीं करेगा। इसलिए सौभाग्य हम प्रेमियों का है कि हम लोगों को सेवा करने का मौका मिल रहा। इसलिए परमात्मा के प्रेमी भाई बहनों, जो भी 2-4-10 दिन मौका मिलता है, थोड़ा हम आप समय से सेवा का काम किया करें। अगर करेंगे तो उसका लाभ पाएंगे, अगर नहीं करेंगे तो ये संत मत का रास्ता है, कोई जोर जबरदस्ती का रास्ता नहीं है। अगर किसी से जोर जबरदस्ती से सेवा कराई जाए, ऐसा ये रास्ता नहीं। महात्मा तो केवल प्रेम और भाव पैदा करने के लिए हम जीवों से सेवा करवाते, और वैसे महात्माओं का काम करने के लिए भूत प्रेत भी तैयार रहते हैं। जब ये काशी में यज्ञ हुआ था, 12 बजे रात को हजारों की संख्या में औरत आदमी गुरु महाराज के पास गए थे दर्शन करने। रात में कुछ प्रेमियों ने देख भी लिया था। सुबह स्वामी जी महाराज से प्रेमियों ने पूछा था कि हुजूर, हजारों की संख्या में औरत आदमी आए थे, आपके कुटिया में गए थे, आखिर वे लोग कौन थे और क्यों आए थे? क्योंकि उनके शरीर पे कोई कपड़ा नहीं था। तब गुरु महाराज बताए कि देखो बच्चा, ये काशी में जहाँ यज्ञ हुआ था, गुरु महाराज ने कहा गंगा उस पार, अब उधर राजा हरिश्चंद्र घाट, अब वहाँ मनगढ़ का घाट, दशाश्वमेध घाट और 80 घाट, इस तरह से घाट जगह जगह बने, जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं। जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं वहाँ प्रेत और प्रेतिल रहते हैं। अब अगर हम आप मनुष्य शरीर में मुर्दे को दफनाने लगे तो ये मनुष्य शरीर भी कब्रिस्तान बन जाता है। इसीलिए हम आप भूत प्रेत बाधाओं से परेशान रहते हैं। घर परिवार में अगर कोई खाने पीने वाला है, अगर एक प्रेमी नाम दान लेकर के भजन कर रहा हो और उनके घर में और लोग खाने पीने वाले हों, अब आपका सबका रहन सहन खान पान एक में होगा तो आप तकलीफों में ही रहेंगे। बीमारियां आपके ऊपर घेर करके रखेंगी, बाधाएं आपको चारों तरफ से घेरी रहेंगी। इसलिए परिवार में अगर सब के सब लोग रास्ता लेकर के भजन करने लग जाएं तो तकलीफें भी चली जाती है। अब वो प्रेत और प्रेतिन, देखिए वे गुरु महाराज बता रहे प्रेमियों को कि वे लोग मेरे पास आए थे और हमसे कह रहे थे कि आप हमसे काम ले लीजिए, सतयुग आने का संदेश हम इस समय घर घर पहुंचा देंगे। उस समय स्वामी जी महाराज ने आदेश किया था कि आप सत्संगी प्रेमी भाई बहन सतयुग आने का संदेश दीवारों पर लिख दीजिए। ये उस समय लिखाई का काम चल रहा, जैसे इस समय हम लोगों को आदेश है कि हम आप सत्संगी प्रेमी भाई बहन गुरु महाराज की वचन वाणियाँ गाँव गाँव घर घर जन जन तक पहुँचावें और गुरु महाराज की बातें दीवारों पर लिख दें। किसी प्रेमी का घर मकान हो, उनसे पूछ करके अगर हम आप दीवारों पर लिखाई का काम करने लगे तो महात्मा तो समय पर लाभ देने के लिए वचन देते हैं। गुरु महाराज ने कहा कि वो भूत प्रेत हमसे कह रहे थे कि आप हमसे ये काम दे दीजिए, हम कर देंगे, बहुत कम समय में कर देंगे। प्रेमियों ने कहा हुजूर आखिर आपने क्या कहा? तब स्वामी जी बोले कि मैंने उनको रोक दिया कि पहले मैं अपने बच्चों के द्वारा काम लूँगा, जब ये मेरे बच्चे काम नहीं करेंगे तब हम आप लोगों के द्वारा काम ले लूँगा। देखिए परमात्मा के प्रेमी भाई बहनों,
अपने गुरु महाराज परिवर्तनकारी महापुरुष आए और गुरु महाराज के साथ अगर हम आप लगे रह गए, जैसे भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठाया था, अगर हम जो लोग उनके साथ में रहकर कोई अपना डंडा ही लगा दिया, कोई लकड़ी लगा दिया, अगर किसी को कुछ भी नहीं मिला वैसे हाथ भी ऊपर उठा दिए तो उनका इतिहास बन गया, उनको जस मिल गया। ऐसे ही हम आप सत्संगी प्रेमी भाई बहन अगर एक एक गाँव को गोद लेकर के गुरु महाराज की बातें घर घर पहुँचा देंगे तो हम लोगों को भी जस मिल जाएगा। परिवर्तन तो होना है। गुरु महाराज ने कहा कोई माय का लाल परिवर्तन रोक नहीं सकता, चाहे ये सूरज पूरब से निकलना बंद कर दे, भले पश्चिम में निकलने लगे, लेकिन गुरु महाराज ने कहा परिवर्तन कोई नहीं रोक सकता। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज ने कहा परिवर्तन ऐसा होगा जो किसी के दिल दिमाग में नहीं है। इसलिए हम आप अगर गुरु महाराज से प्रेम करें, उनके बताए रास्ते पर चलें, तो हम लोगों का लोक और परलोक दोनों बन जाएगा। ये मानव जीवन पाना हम लोगों का सार्थक बन जाएगा। और जो भी नए प्रेमी भाई बहन, देखिए आप सब लोग गुरु महाराज के दरबार में आए, अब आपकी भी इच्छा हो कि भाई हम भी नाम दान लेकर के भजन करें, हम भी नरक और 84 से बच जाएं, तो आप जो भी नए प्रेमी भाई बहन आए होंगे, आप लोग थोड़ी जानकारी दे दीजिएगा कि भाई कितने नए प्रेमी आए हैं जो नाम दान लेना चाह रहे हैं। अब कल पूज्य महाराज जी की जैसी मौज हो जाए तो आपको भी ये रास्ता सुलभ हो सकता है। ये रास्ता मौज और दया का, महापुरुष अपनी मौज में आकर अगर आपको दौलत दे दिए, आपका ये मानव जीवन पाना सार्थक बन जाएगा। लेकिन अगर वो दौलत मिलने का मौका मिले तो आप पहले ही जब आपको सूचना मिल जाए तो आप नामदानी सेवादानी की रसीदें कटवा लीजिएगा। इससे प्रेमी भाई बहनों ये दौलत आपको सरलता से मिलती है और महापुरुष जो वचन फरमाते हैं उसमें आपको दया मिलती जाएगी। तो नए प्रेमी भाई बहन जो आए होंगे, आप थोड़ा सा बता देंगे कि हम लोग यहाँ से इतने लोग हैं, हम लोग नाम दान लेना चाहते हैं। कल जैसी महाराज जी की मौज होगी वैसे ही आपको बातें बता दी जाएंगी। इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी वाणी पर विराम दे रहे हैं। अगर कोई बात अटपटी लग गई हो तो आप लोग अपना छोटा भाई समझकर क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है शाकाहारी रहना है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अर्जी है